सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। वेद विद्या जो जीवन जीने की कला हमको सिखाती है, जिसमें हम वेदांत का स्वाध्याय कर रहे हैं, उपनिषदों का स्वाध्याय कर रहे हैं। उपनिषद सार जो हमारे जीवन का और इस जगत का दिव्यता का आधार है, हम इस आधार को सदा सर्वदा सर्वत्र आत्मसात कर सकें, इसका आधान कर सकें, जिससे हमारा जीवन ज्ञानमय हो। और जो ज्ञान से युक्त होता है, ज्ञान का आधान जिसके अंदर होता है, उसी मनुष्य का जीवन महान बनता है और वह इस जहान को भी महान बनाने का महान पुरुषार्थ करता है। ऐसे ये ऋषियों की जो परंपरा है, महापुरुषों की जो परंपरा है, उसको हम आत्मसात करें। एक एक मंत्र हमारे लिए अत्यंत गुण है, अत्यंत अनुकरणीय है। मंत्रों का स्वाध्याय करने मात्र से ही हमारे अंदर शांति का अनुभव होता है, हम प्रसन्न वदन हो जाते हैं। हम एक एक यदि इस विषय को समझ करके जीवन में उतारने का प्रयास करें। एक तो ये है कि रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, जलेबी बहुत मीठी होती है, उसका स्वाद ऐसा है, उसका स्वाद ऐसा है। आम बहुत मीठा है, हम केवल चर्चा करते रहें, आम खाने से ये होता है ऐसा है, तो इसका प्रभाव ठीक हो सकता है, मीठा होता हो, लेकिन जब खाएंगे तो उसका स्वाद आएगा, आपको पता चलेगा। ऐसे ही वेद के संकेत को समझना और उसको अपने जीवन में उतारना, फिर इसका आनंद देखिए, कितना आनंद है इसमें। वेद अनुकूल आचरण हो, वेद के बताए गए मार्ग पर जो चलते हैं, उनका जीवन अत्यंत महान हो जाता है। उनका बुद्धि का सामर्थ्य भी, चरित्र का सामर्थ्य भी, हर प्रकार के सामर्थ्य की वृद्धि होती है और दुर्गुणों की क्षति और मनुष्य की प्रगति हो जाती है। इसलिए वेद अनुकूल आचरण करना हम सबका परम कर्तव्य है। वेद की आज्ञा का पालन करना, वेद में विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स का जो यहाँ पर एक दर्शन है, उस दर्शन को हम समझें तो वास्तव में जीवन हमारा कितना सुंदर होगा। इसलिए सुने तेरे कान सदा वेदवाणी, सुने मेरे कान सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। जीवन में शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम, हम एक दिन में कुछ विशेष बन नहीं पाते और एक दिन में अविशेष नहीं हो जाते। अर्थात हमारे अंदर का गुण कर्म स्वभाव वो धीरे धीरे हमको वृद्धि को ले जाता है, और जब
उसका क्षय होता है तो भी धीरे धीरे ही होता है। इसलिए हमको हताश निराश नहीं होकर के वेद के आचरण में, कुछ लोग बोलते वेद हमारे बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम, वेदों का ज्ञान एक तो प्राप्त करना कठिन काम, फिर उसको स्वभाव में उतारना उससे ज़्यादा कठिन काम, कैसे हो पाएगा। लेकिन ये एक दिन का कार्य नहीं है। अच्छा, कोई नशा करना, मैं उदाहरण ऐसे दे देता हूँ ताकि जो थोड़ा नकारात्मक उदाहरण ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाते हैं लोगों को, सकारात्मक में अच्छा ऐसा होता है कि नहीं होता पता नहीं। नशा करना व्यक्ति एक दिन में सीख जाता है क्या? बोलिए, कोई भी नशा, उसको लोग धीरे धीरे सिखाते हैं, धीरे धीरे उसको सिखाते हैं, और फिर इतना जब सीख जाता है तो उसके बिना फिर नहीं रह पाता। एक दिन में कोई भी महात्मा नहीं बन जाता, उसके अंदर धीरे धीरे वैराग्य आता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में विवेक जागृत हो जाए, जो यदि आपके किसी के मन में ऐसा भाव है कि नहीं, उसका स्वभाव आपने एक दिन में परिवर्तित देख लिया हो, तो वो उसके अंदर ऐसे संस्कार पहले से रहे हैं। एक कहीं कोई लीला चल रही थी और उसमें विश्वामित्र का रोल करने वाला व्यक्ति आया नहीं। रामलीला चल रही, विश्वामित्र का रोल करने वाला आया नहीं, उसकी ट्रेन छूट गई। अब कौन विश्वामित्र बने, और उसका आज कार्य होना है, पब्लिक सब आ गई, अब मामला बड़ा गड़बड़। एक बुजुर्ग आदमी वहाँ का पकड़ के लाए, इसको विश्वामित्र, बूढ़ा सा व्यक्ति, दाढ़ी बाल उसके सफ़ेद, बिल्कुल वैसा, वो गांव का व्यक्ति। अब उसको बना दिया विश्वामित्र, विश्वामित्र बन गए, भगवान राम भगवान लक्ष्मण वो भी बने, जो उसका रोल अदा कर रहे हैं। अब वो बेचारा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, उसको मंच पर बिठा दिया, उसको मंच पर बिठा दिया, और उसके भगवान राम भगवान जो है वो लक्ष्मण, उनके चरण बार बार प्रणाम कर रहे हैं, और उसको शर्म आ रही है कि ये क्या हो रहा है। फिर भी उसने संभाला अपने आप को, कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया। पूरा वेशभूषा जो अलग अलग कपड़े उनको पहनाए गए थे, रंगी जो एक सन्यासी को होते हैं, और वैसा उनको रुद्राक्ष आदि बिल्कुल श्रृंगार कर दिया जैसा करते लोग। सुबह हो गई, बढ़िया कार्यक्रम, सबने बड़ी पीठ थपथपाई, आपने हमारी इज्जत बचा ली जो है, नहीं तो बड़ा जो है पब्लिक में वो हो जाता कि बताओ विश्वामित्र नहीं आए, धन्यवाद किया, ठीक है, अच्छी बात है। अब वो अपने घर आ गया, 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, लोगों ने सोचा अभी कपड़ा उतार ही देगा, श्रृंगार जो किया है अभी कर देगा, उतार देगा, उतारे ही नहीं। फिर लोग, अरे भाई अब वो दूसरा विश्वामित्र आ गया है, अब तो तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। और वो विचार कर रहा है, बोले कि एक दिन में, एक रात्रि में, ये केवल अभिनय करने से मुझको इतनी तृप्ति मिल रही है, इतना संतोष मिल रहा है, इतना लोग मान सम्मान कर रहे हैं, अगर मैं इसको पूरे जीवन यदि व्यतीत करूं तो कैसा होगा। बोले कि अब एक बार जब सन्यासी के कपड़े पहन लिए और इतना संसार के लोग या जो भी लोग के लोग मुझको इतना मान करते हैं, तो मैं अब इसको कैसे उतारूं। और वो उसी दिन से सन्यासी बन गया, उसी दिन से वो सन्यासी बन गया। तो कहने का आशय क्या है कि एक दिन में सन्यासी थोड़े बनते, लेकिन उसके जन्म जन्मांतरों के संस्कार, और वो व्यक्ति जब जागे तभी सवेरा, ऐसा बोलते हैं। हम जिस दिन समझें कि ये सही है और ये गलत है, उसी क्षण हमको उस सही को आत्मसात कर लेना चाहिए, और जो गलत अभी तक कर रहे थे उसको छोड़ देना चाहिए। यही ज्ञान है, यही वास्तव में हमारे जीवन जीने का रहस्य है। और कुछ लोग विष पीते रहते हैं और बस जिए जा रहे हैं और विष के घूंट पिए जा रहे हैं। अमृत भी रखा तो अमृत क्यों नहीं पीते। तो अमृत सच्चा क्या है, अमृत ये वेद मंत्र है।
अमृत ये वेद का ज्ञान है, और जिसको जान करके, जिसको पहचान करके लोगों ने अपने जीवन को महान बना लिया, तो हम क्यों ना बने। ये हमारा कर्तव्य है। और सुन सुन करके भी, जान करके भी यदि नहीं करते तो गलती किसकी है? बोलिए। हमारी गलती है, हमारी त्रुटि है। हमको इसको ठीक करना चाहिए। जीवन और जगत के उत्कर्ष के लिए यह कार्य परम आवश्यक है। इसमें बिल्कुल छूट नहीं देनी चाहिए। इसलिए अपने जीवन को हम सुंदर बनाएं। आए, हम स्वाध्याय कर रहे थे अंधम तमा प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तबो याउ विद्यायाम रताः। मैं लगातार इस वेद विद्या को, इस उपनिषद विद्या को पढ़ाता हूँ। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जो आदेश निर्देश और उनका सानिध्य हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इतना आनंद आता है, सैकड़ों बार इस उपनिषद को पढ़ाया, लेकिन जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना लगता है कम है। और रोज नए नए ज्ञान, रोज नए नए अनुभव होते हैं। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमको रोज नए उत्साह से आप्लावित कर देता है, और जो भौतिक ज्ञान है उसमें लोग बोर हो जाते हैं। तो ये बोरिंग नहीं है, ये आनंद से युक्त करने वाला है, रोम रोम में आनंद का संचार करने वाला है। लेकिन इसको अब लोग शाम को पीते हैं, सुबह उतर जाती है। शाम को पीते हैं, सुबह उतर जाती है, सुबह पीते हैं, फिर शाम को उतर जाती है। लेकिन ये ऐसा जाम है, एक बार पी लिया तो पूरे जीवन भर उतरता ही नहीं है। आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछे, नहीं तो फिर आगे हम बढ़ें। जी, तो जब संसार में हम लोग रहते हैं तो संघ का जो बहुत, ये सब तो यहाँ संन्यास आश्रम में जो भी नहीं रहते, तो बाहर के जैसे वातावरण में भी उसका असर तो पड़ता ही है। जी। तो उसमें अब पूरी तरीके से ऐसा भाव हो कि हम यहीं पे हैं, अब भगवान में हैं, अपने संन्यास आश्रम में पूरी तरीके से वेद अनुकूल संघ का असर मिलने होते जिनको नहीं होता। तो उसमें अपने आप को अकेले रहते हुए भी इसी पूरे पद पे आगे बढ़ने के लिए कैसे मार्ग। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ तो एक वातावरण है, पतंजलि पीठ में, गुरुकुल में वातावरण है, और जो लोग अलग संसार में रहते हैं वे कैसे अपने जीवन को वेद अनुकूल चला पाए, कैसे अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर चला पाए। यहाँ तो सत्संग है, स्वाध्याय है, गुरुजन है, लेकिन सबको इसका सौभाग्य मिलता नहीं है। तो संसार में हम कैसे बर्ताव करें? तो इसके लिए बहुत साधन हैं, संसाधन हैं। हम कहीं पर भी हैं, किसी भी देश में, किसी भी काल में हैं, यदि हमारे अंदर जिज्ञासा है, हमारे अंदर पिपासा है इसकी, तो यद्यपि ये बात ठीक है कि संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ होता नहीं है। वातावरण पर हम बहुत निर्भर करते हैं। जैसा वातावरण व्यक्ति का होता है वैसा ही व्यक्ति स्वभाव उसका बन जाता है, बनता है कि नहीं? लेकिन ये बात भी बहुत उत्तमता के साथ हमको समझनी चाहिए कि जिसका संस्कार प्रबल है उसका आत्मबल भी बड़ा होगा, और कहीं पर भी वो रहे अपने आत्मानुकूल आचरण जरूर करेगा। कहीं भी देश विदेश में आप अनेक उदाहरण ऐसे हैं कि जिन्होंने एक अक्षर भी वेद का नहीं पढ़ा, एक अक्षर भी नहीं सुना, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार और कुछ वातावरण से सीख करके, कुछ जिज्ञासा प्रकट करके ऐसे गुरुओं को भी प्राप्त करके, महापुरुषों को प्राप्त करके उनके जीवन में प्रगति आ जाती है। तो बहुत सुंदर प्रश्न किया है, लोक में कैसे हम बचें इन बुराइयों से। बुराई मीठा जहर है और लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा है। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा है। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जिस अध्यात्म जीवन में एक मर्यादा है कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, और जब हम वैसा नहीं करते तो लोग
लोग क्या बोलते हैं, तो बुरा व्यक्ति है, बुराई, उसकी बुराई भी होती है और वो बुराई का काम करता है कि नहीं करता। तो इससे बचने का उपाय क्या है कि हम जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, उनकी संगति में हम रहें। वेदों का स्वाध्याय नहीं कर सकते तो वेद भाष्य जिन विद्वानों के अच्छे उनको करें, पढ़ें, स्वाध्याय करें। जो ऋषि कृत ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का स्वाध्याय करें और ध्यान करें, थोड़ा सा भजन करें, सत्संग करें। भजन में भी लोग ऐसे भजन गाते हो, अब वो लोग भजन याद नहीं है। मैं अभी आपसे पूछूं तो कम से कम 10-15 ऐसे होंगे जिनको कुछ 1-2 भजन याद होंगे। मैं बोलूँगा अभी सुनाओ तो भजन याद नहीं। लेकिन अगर हम बोले कि जरा सा इस फिल्म का ये गाना जरा सुनाओ, तुरंत सुना देंगे। है, सुनाते कि नहीं सुनाते? सब इसमें है। क्यों? क्योंकि ये जो खोपड़ी है ना, ये ऐसे ही जो खरपतवार की चीज़ें जल्दी उगाती हैं इसमें। जैसे खेत में, खेत बहुत अच्छा है तो भी बीज भी बहुत अच्छा है, लेकिन बीज बोने से पहले कितना भी कीटनाशक डाल दे किसान, बीज अंकुरित होगा तो उसके पहले पहले खरपतवार भी आता है कि नहीं आता? तो ये खरपतवार भी इसमें आता रहता है। इसलिए गीत संगीत के साथ ये भी एक बहुत बड़ा साधन है अपने आप को सजग, सफल और सुंदर जीवन जीने के लिए। जो प्रेरणादायक, मैं बीच बीच में गीत गाता हूँ ना, क्यों? क्योंकि गीत का प्रभाव पड़ता है स्वभाव पर, और वो केवल गाने के लिए नहीं, उसको जीने के लिए हम गाते हैं। अब बचपन से भी परमात्मा की ऐसी व्यवस्था थी, गुरुजनों का सानिध्य था, और वो प्रार्थनाएं गा गा करके हम अपने जीवन को ऐसा ही बनाना, हमको ऐसा ही बनाना है। और आज हम आपके सामने हैं, गुरुजनों की सेवा में हैं। तो ऐसे हम गीत, ऐसे संगीत का कि हम परम पूज्य स्वामी जी गाते हैं ना, मैं ऐसा पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान है। तो वो हम ऐसे बने, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो मेरा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा मानवता के प्रति क्या कर्तव्य है, मैं कैसे जीऊं जीवन को, ऐसा जब हम चिंतन करेंगे तो जाकर के हम कहीं भी रहें हम सावधान रहेंगे, सजग रहेंगे। लेकिन गीत भी अच्छे होने चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गीत गाना है तो गीता गाओ, गीता का आप जो है स्वाध्याय करो। गीत गाना है तो गीत गीता के गा, गीत गाना है तो गीत गीता के गा। गीत गंदे गाने से क्या फायदा, गीत गाना है तो गीत गीता के गा। तो संसार में जो आपने प्रश्न किया है कि संसार में हम रहें तो कैसे रहें, हम इस जीवन को जीना चाहते हैं, उसके लिए स्वाध्याय आवश्यक है। अब तो आप गूगल पर भी सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें, कहीं भी सर्च करें तो कुछ अच्छी चीज़ें भी बुरी बुरी चीज़ों के बीच में पड़ी हुई हैं, तो उनसे आप स्वाध्याय कर सकते हैं, उनको आप सुन सकते हैं, तो उसका भी आलम्बन ले सकते हैं। ये हमारे लिए अत्यंत महनीय जी। अंगराज कर्ण जो था उसका नाम, तो उसने तो यदि कोई गलत कार्य नहीं किया था, फिर भी उसे माता पिता का प्यार क्यों नहीं मिला? इसलिए एक माँ के बच्चे होते हैं 4-5 और कोई एक बच्चे पर प्यार ज़्यादा रहता है और उन पर कम रहता है, ऐसा क्या कर्म हो सकता है? एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। निसंदेह कोई भी कार्य बिना कारण के होता, कोई भी कार्य हो कारण उसका जरूर होगा। बार बार उनका स्मरण करके या उनमें छींटा कसी करके उससे हमको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हम उन बातों पर, उन तथ्य सत्यों पर विशेष जोर दें जो वास्तव में इस समाज को और अपने जीवन को अच्छा बनाने वाले हैं वर्तमान में। अब क्या है कि कुछ लोग ऐसे क्या है ब्रह्मास्त्र रखते हैं पीछे, और वो आपसे पूछेंगे अच्छा आप इस पर ज़्यादा बात करते हो, आप बताओ महाभारत में ऐसा क्यों हुआ,
रामायण में से कहूँ। अब आप क्या आप थे उस समय, क्या मैं था क्या वहां पर, आप बताइए। अच्छा हम होते भी तो क्या कर लेते, तर्क वितर्क कुतर्क से भी ऊपर उठ करके आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण का जो कार्य है उसमें अपने को सजगता से आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। देखो ऐतिहासिक जो तथ्य सत्य हैं उनको यदि उनके विमर्श में जाएंगे तो कई ऐसे, अब ये जहां से आपने पढ़ा, ना आप थे ना हम थे ना कहने वाले थे, कहने का आशा क्या है कि इतिहास कितने वर्ष हो गए, सैकड़ों हजारों वर्ष हो गए और कितने बार छेड़छाड़ की गई उसमें, आप जानते हो क्या, मैं जानता हूं क्या, नहीं जानते। तो हम उनसे, उन महापुरुषों से जितना जीवन में ले सकते हैं उतना लेने का प्रयास करें। युग धर्म के अनुसार यदि हम नहीं चेते, हम नहीं जागे तो कभी भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि योग धर्म युग धर्म है। आज जोड़ने का काम हम करें, तोड़ने का काम ना करें, क्योंकि तोड़ने वाले काम लोग कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, और ऐसा संसार के लोगों ने किया है। उन्हीं संसार के लोगों में जिन्होंने भारत माता के लिए, मातृभूमि के लिए सब कुछ निछावर किया है, तो हम इस संस्कृति के संवाहक बने। मैं एक व्यक्ति नहीं, राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ। मेरे गुणकर्म स्वभाव से, मेरे कृतित्व व्यक्तित्व से, मेरे वाणी व्यवहार से मैं अपने राष्ट्र का, अपनी संस्कृति का, अपने वेद परंपरा का, ऋषि परंपरा का दिग्दर्शन करा सकूं, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। एक ऐसा भी हम एक छोटा सा कोई ऐसा कार्य न करें जिससे मैं, मेरी संस्कृति, मेरे माता पिता, मेरा कुल वंश, मेरी गुरु ऋषि परंपरा कलंकित हो। ये कहने की बात नहीं, इसको जीना चाहिए। और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जी करके दिखाया है। ऋषि रामचरितम सत्यम महाजनो येन गतासा पंथा। ऐसा जब हम कर पाएंगे तो यही विद्या और अविद्या का, वेदोक्त और वेदानुकूल आचरण से जीने का क्या लाभ मिलता है ये हम सीख पाएंगे, अन्यथा कभी भी हमारा उत्थान हो नहीं सकता है। आगे का जो वेद मंत्र है उसकी चर्चा में भी बहुत सुंदर बात कही है। और इस संदर्भ में अपने मन और वाणी पर हमको नियंत्रण रखना चाहिए। वेद का तात्पर्य केवल इतना नहीं बस सुन लिया और मंत्र याद हो गए बस हो गया, ऐसा नहीं। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, और यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। हमेशा याद रखिए कि जैसा हम मन से विचार करते हैं वैसा ही वाणी से बोलते हैं, वैसा ही वाणी से बोलते हैं, और जैसा वाणी से बोलते हैं वैसा हम फिर कभी ना कभी करते भी हैं, और जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, हमारा संस्कार वैसा बन जाता है। तो एक बार भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। यदि मन में आ गया इसको जो है ना मैं मजा चखाऊंगा कभी, और इतना सामर्थ्य है नहीं कि मजा चखाने का, और मन ही मन वो कह रहा, किसी ना किसी दिन किसी ना किसी के सामने वो बोल देगा इसको तो मैं मजा चखाऊंगा किसी दिन। अच्छा अब उसके सामने बोल दिया, फिर कभी कभी अंधेरे में कहीं मिल गया तो मजा भी चखा दिया, उसको थप्पड़ भी लगा दिए। क्यों? क्योंकि एक जो प्रतिशोध है, एक कोई भी संदर्भ हो कि मुझको ये चीज़ खानी है, मन में आ गया, अगर मिल जाए तो एक बार मैं इसको जरूर खाऊंगा, फिर कभी बोल भी दिया और कभी मिल गई तो उसको खा भी लिया। इच्छाएं सभी पूरी होती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए। इच्छाएं सभी पूरी होती हैं, चाहे गलत इच्छाएं हो चाहे बुरी इच्छाएं हो, गलत इच्छाएं या अच्छी इच्छाएं हो, गलत इच्छाओं का भी और बुरी इच्छाओं का भी। ये हो सकता है कि समय साध्य है, वो इस जन्म में भी हो सकता है, अगले जन्म में भी हो सकता है, अथवा ये हो सकता है कि
आपको 1 वर्ष में, 1 दिन में, 2 दिन में भी हो सकता है, लेकिन इसकी पूर्ति जरूर होती है। इसको आप हमेशा याद रखिए। अगर किसी के मन में आ जाए कि मुझको प्रधानमंत्री बनना है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री बनेंगे, बार बार उस संकल्प को आपको दोहराना भी पड़ेगा, और दोहरा करके फिर उसको अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में लाना भी पड़ेगा, तब जा करके। जी, प्रश्न है केदार जी का। जी, ऑप्शन, संकल्प में कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प में कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। इनका कथन ये है कि संसार में जब हम कोई चीज़ खोजते हैं, कोई जैसे हम कहीं मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ खानी है, तो विकल्प बहुत है वहाँ पर। अब एक ये कि सामने कोई चीज़ है कि भाई यही खाना है, और कोई चीज़ है नहीं, हाजिर की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि जो मेरे लिए कल्याणकारी वही तो हम लें। अब मन के ऊपर यदि हम निर्भर करते हैं तो इससे कभी भी हमारा कल्याण नहीं होगा। बाहर तो विष भी मिलता है, अमृत भी मिलता है, तो अमृत खाने की इच्छा नहीं, विष खाने की इच्छा है तो मरेगा व्यक्ति। हाँ, यदि बाहर मार्केट में तो सब कुछ मिलता है ना, तो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। तो शायद समय हो गया है, मैं आज की कक्षा को यहीं पर विराम देता हूँ, शेष चर्चा कल करूँगा। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री नमः।